फ्रेंड्स, आज हम जो है तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द हैं क्या और इनको पता कैसे करेंगे कि अगर पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। तो आप तत्सम सम से याद रखिए, उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे माता, पिता, अग्नि। अब इसका मतलब क्या है तो देखते हैं। मतलब जो भी शब्द हैं वह संस्कृत से ज्यों के त्यों मतलब वैसे के वैसे ही आ गए हों, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम मैं फिर बता रही हूँ कि सम से याद रखना, उसके समान, मतलब जैसे संस्कृत में यूज़ किए जाते थे तो वैसे ही जो है हिंदी में आ गए हों उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्या है, माता, पिता, अग्नि। अपने संस्कृत में पढ़ा होगा माता, पिता, अग्नि। अब जो संस्कृत में भी माता पिता यूज़ करते हैं और हिंदी में भी जो है माता पिता यूज़ करते हैं। अग्नि को भी संस्कृत में अग्नि यूज़ करते हैं और हिंदी में भी अग्नि को अग्नि यूज़ करते हैं। संस्कृत के जो ऐसे शब्द जो हिंदी में आ गए और उनका यूज़ हम हिंदी और संस्कृत दोनों में करते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात वह शब्द जो आए तो संस्कृत से किंतु सीधे न आकर पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से अपभ्रंश, संशोधित तथा परिवर्तित होकर आए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न। लिखा है कि अर्थात वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं किंतु सीधे ना आकर, मतलब जो शब्द हैं वो आए तो संस्कृत से किंतु लेकिन क्या है, सीधे नहीं आए, पाली, प्राकृतिक आदि भाषाओं से। ये जो पाली, प्राकृतिक है ये भी भाषाएं, तो यहाँ लिखा है पाली आदि भाषाओं से अपभ्रंश, संशोधित। अपभ्रंश भी एक प्रकार की भाषा है जो पहले के ज़माने में बोली जाती थी और वो प्रमुख और प्रचलित भाषा थी। तो ये बोल रहे हैं कि आदि भाषाओं से अपभ्रंश, संशोधित, मतलब वो जो पहले वाली भाषा थी वहाँ से संशोधित तथा परिवर्तित होकर आए, वहाँ से जो है अपभ्रंश, संशोधित, मतलब वहाँ वो वाली भाषा से संशोधित तथा परिवर्तित होकर आए, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। हमारी जो हिंदी है वो अपभ्रंश भाषा के द्वारा ही आई है। जो पहले की प्राचीन ज़माने में लैंग्वेज बोली जाती थी वो वही बता रहे कि वहाँ से जो संशोधित तथा परिवर्तित होके आए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो आपने ये डेफिनेशन देख लिया, अब आप पहचान लोगे कि तत्सम और तद्भव शब्द हैं क्या। अब देखते हैं आगे। मैंने यहाँ कुछ शब्द दिए, तत्सम एवं तद्भव। तत्सम शब्द वो होते हैं जो वैसे के वैसे ही आ गए हों और तद्भव वो होते हैं जो कुछ परिवर्तित या संशोधित हुए। अब देखते हैं अमृत, मतलब संस्कृत में भी वैसा होगा तो हिंदी में भी वैसा ही है। तो यहाँ पे तद्भव में चेंज होके क्या हो गया, अमीय। ऐसे क्या हो गया, ज्येष्ठ। संस्कृत में उसे अगर ज्येष्ठ बोलते होंगे तो उसे अब चेंज करके क्या कर दिया, उसे जेठ कर दिया। ऐसे आगे और भी, जैसे एकादश, एकादश को अब क्या बोलते हैं, ग्यारस भी बोलते हैं। गृह, गृह को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, घर हो गया। ऐसे अमूल को चेंज करके क्या कर दिया, अमोल कर दिया। कर्म को चेंज करके क्या कर दिया, काम। अश्रु को चेंज करके क्या कर दिया, आंसू। अक्षी को चेंज करके क्या कर दिया, आँख। तत्सम शब्द वो चेंज नहीं हुए, जो संस्कृत में थे वैसे के वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द है उनमें जो है परिवर्तित कर दिया या संशोधित कर दिया है। तो ये शब्द जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर डेफिनेशन में पूछ लेंगे तो आप एग्जाम्पल में ऐसे शब्द दे सकते हैं। आपको बहुत सिंपल शब्द बताएं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। करते हैं कि इस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया था। इस टॉपिक से जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। आपसे डेफिनेशन में पूछे तो आप इस तरीके से दे दीजिएगा, लेकिन अगर आपसे अंतर में पूछे, अंतर जो है मैं आपको बाद में कराऊंगी सबके एकदम लाइन वाइज लाइन। अगर अंतर में पूछ लिया तो आपको इतना डिटेल में ना लिखना पड़े। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर के हिसाब से आपको पॉइंट में जो है अंतर लिखना पड़ेंगे। आपको जो है तत्सम और तद्भव शब्द के और शब्द याद रखने पड़ेंगे, तो जो है मैं आपको डिटेल में और पढ़ाऊँगी। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि तत्सम और तद्भव शब्द पहचानिए, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ये मैं आपको और शब्द और बताऊंगी, वीडियो और लाऊंगी इसकी कि ऑब्जेक्टिव में जो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।